हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट शादाब मंसूरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरिद्वार से। कैसे हैं आप सब? कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार? आज हम कुछ इम्पोर्टेंट धाराओं पे बात करने वाले हैं। मैं बहुत कुछ सर्च कर रहा था तो मुझे कुछ सर्च में मिला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोचा कि इस पर वीडियो बनाऊं, इससे आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। पहले क्या होता था कि 420 और 406 की धारा में मुकदमे दर्ज होते थे, एफआईआर होती थी। अब वो नहीं हो गई। मैंने सोचा कुछ डायरेक्शन है कर्नाटका हाई कोर्ट के, उसके बारे में मैं एंड में बताऊंगा आपको कि वो कैसे आप इन धाराओं से बचाव कर सकते हैं, कैसे इन धाराओं से बच सकते हैं, कैसे इन धाराओं से आप निकल सकते हैं। ये आपके लिए वीडियो है। वीडियो को स्किप ना करें, जरूर देखते रहें। अगर आप कोई लोन ले लेते थे, आपने कोई लोन लिया और लोन नहीं दे पा रहे हैं और आपके ऊपर 406 420 का एफआईआर बैंक द्वारा कर दिया गया, अब इससे क्या बचाव है, हम कैसे बच सकते हैं, आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। बैंक क्या करता है, जब कोई लोन नहीं दे पाता तो उसे 406 420 सीआरपीसी की धारा में, आईपीसी की धारा में ये मुकदमा दर्ज, एफआईआर दर्ज कर देते थे। अब हम इसको एफआईआर को कैसे रद्द करा सकते हैं? पहले जो था वो सीआरपीसी 482 में हम जाकर इसको रद्द करा सकते थे, बट अब बदल गया है। अब सब कुछ बदल गया है। 1 जुलाई 2024 से नए सेक्शंस आ गए हैं, नई धाराएं आ गई हैं। अब आप कोई भी एफआईआर को दर्ज कराना चाहते हैं या एफआईआर अपने ऊपर की एफआईआर को दर्ज कराते हो, आप 316 बीएनएसएस उपधारा 2 में जा सकते हैं। अब इसको कैसे रद्द कराया जाए, इसको कैसे हम बचाव कर सकते हैं? सोचने वाली बात है कि 420 मतलब धोखाधड़ी। जब आपने लोन लिया तो आपने सिविल चेक किया, आपने पैन कार्ड दिया, आपने आधार कार्ड दिया, आपने वो डॉक्यूमेंट दिए, तब आपको लोन हो। तो इसमें धोखाधड़ी कैसे हो गई? 400 से अयानत में खयानात, आपने विश्वासघात किया है। कैसी विश्वासघात हो गया? जब देखा जाए तो ये सिविल नेचर का है, पैसे का लेन देन एक सिविल नेचर है, और 406 420 एक आपराधिक है। तो सारा उल्टा ही है। बैंक हमें से परेशान करने के लिए ही ये चीज़ें करती है। इससे आप लोगों को ध्यान में रखना है और इसी चीज़ की डायरेक्शन में आपका बचाव हो सकता है कि आप हाई कोर्ट जाके अपने ऊपर लगने वाली ये 406 420 को आप रद्द करा सकते हैं बीएनएस 316 की उपधारा 2 में। अब होता क्या है कि जब बैंक से कोई लोन लिया गया, आपने लोन ले लिया, आप उसकी ईएमआई नहीं दे पा रहे हो, खाता एनपी हो गया, तो बैंक क्या करता है कि आप पे 420 और 406 की एफआईआर करा देता है। आपके घर समन आते हैं, आपके कोर्ट में आते हैं, आप हाजिर होते हैं, आपको बेल करानी पड़ती है, आप बहुत परेशान हो जाओगे, माइंडेड हो जाओगे, जेल भी जाना पड़ सकता है। इससे क्या बचाव है, हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम इस धाराओं को हटा सकते हैं, कैसे रद्द कर सकते हैं? यही एक कर्नाटका का एक जजमेंट है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको समझने वाली ये बात है कि अगर आपके ऊपर, देखो होता क्या है कि बैंक क्या करता है कि जो लोन नहीं दे पाते, ईएमआई नहीं दे पाते, उन पे इन धाराओं में 420 406 में मुकदमा दर्ज कर देता है, एफआईआर दर्ज कर देता है, थोप देता है, जिससे कि कर्जदार बहुत ही परेशान हो और बैंक से मिले और समझौता हो जाए कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। इस वजह से वो परेशान करते हैं, या उनका घर बिक जाए, वो कुछ भी बिक जाए, मगर उनको बैंक वालों को पैसे चाहिए होता है। मगर आप कैसे बच सकते हैं? आपके पास बचाव है, आपके पास अधिकार है उससे बचने का, आप जा सकते हैं उसमें। सपोज दैट कि किसी के घर पे समन आया इन धाराओं में 406 400, तो आप हाई कोर्ट में 316 की उपधारा 2 में जाकर एफआईआर क्वैशिंग, एफआईआर रद्द की को फाइल कर सकते हैं। इसमें देखा जाएगा कि क्या क्रिमिनल का मोटिव है, क्या कैसा माइंड है, और लेन देन के मामले में सिविल नेचर आता है, इसलिए ये एफआईआर को रद्द कर दिया जाएगा, आपका केस पूरा ही खत्म हो जाएगा।
आपका केस पूरा ख़त्म हो जाएगा, पूरा साफ हो जाएगा। कर्नाटका का मैं आपको एक जजमेंट बताता हूँ। मैंने बहुत सर्च करा तो मिला, जब सर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। ये वाली है कि ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है, भगवान ही क्यों ना हो। जब मैंने सर्च किया तो कर्नाटका में ये एक जजमेंट था कि जब फाइल साहब के पास पेश हुई, साहब ने देखा कि लेन देन का मामला है, तो उन्होंने साहब ने उन्हें कहा, वकील साहब को बैंक के, कि ये सिविल नेचर है, आपने इसमें एफआईआर कैसे फाइल हो गई। जो दूसरे वकील थे कर्जदार के, उन्होंने कहा कि साहब ये सिविल नेचर का है, उसके बावजूद भी फाइल की गई और बिना वजह लोगों को परेशान किया गया है। इस वजह से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस एफआईआर को रद्द कर दी जाए। जज साहब ने तुरंत ऑर्डर किया कि इस एफआईआर को रद्द किया जाता है, रीजनेबल, क्योंकि ये सिविल नेचर का मामला है, आप सिविल कोर्ट में जाइए, कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं हुआ है। ये कोर्ट जज साहब का एक ऑर्डर था। तो आप इससे समझ गए होंगे कि बैंक आप लोगों को परेशान करने की नीयत से ये 420 धोखाधड़ी, अयानत में खयानात, विश्वासघात करना, ये आपके ऊपर लगाया जाता है। आपको अपने राइट पता होनी चाहिए कि हमारे क्या अधिकार हैं, हम कैसे बचाव कर सकते हैं, हम कैसे निकल सकते हैं इस प्रॉब्लम से। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। आप मेरे द्वारा या मेरे किसी टीम के द्वारा बात करना चाहते हैं, आप मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा समन आता है तो आप एक हाई कोर्ट में जाकर, जो भी आपकी स्टेट हो उसकी एक हाई कोर्ट होती है, आप वहाँ किसी वकील के माध्यम से जाकर 316 की धारा 2 में जाकर आप अपनी ये एफआईआर को रद्द करा सकते हैं, पूरा केस ख़त्म करा सकते हैं। बैंक आपको फिर परेशान नहीं करेगा, क्योंकि ये सिविल नेचर मामला है, कोई आपराधिक मामला नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई अयानत में खयानत नहीं है, कोई विश्वासघात नहीं है। भाई मेरे पास पैसा नहीं है, इसी वजह से मैं नहीं दे पाया हूँ, आपने मुझे आपराधिक ही बना दी। ये चीज़ को देखना है कि कोई भी एफआईआर हो या वो गलत तरीके से क्यों ना हो, एफआईआर किसी भी धारा में हो, तो आप हाई कोर्ट जाके उसे रद्द करा सकते हैं। यह आपका एक अधिकार है। इसे आप एक एडवोकेट के माध्यम से रद्द कराइए और आई होप ये रद्द हो जाएगी। बहुत सी कर्नाटका केस में जजमेंट है, काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, ये इस जजमेंट की रूलिंग लगा के तुरंत एफआईआर रद्द हो जाएगी, पूरा केस ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर कर दें। जब तक के लिए जय हिंद।